Assalamu alaikum dear student. Here now we discuss about the FPSC lecturer biology paper which held on 26 October 2024. Let's see. यहाँ पर कुछ MCQs की स्टेटमेंट थोड़ी ब्रीफ होगी लेकिन उसकी सेंस सेम बन रही होगी. Now we move toward the MCQs number 1. Evolution is a process. Evolution एक process है. Pedigree of life, time of no changes, continuous process, none of these. The correct option is pedigree of life. MCQ number 2 is what is the main causes of sympatric speciation? Sympatric speciation की बड़ी वजह क्या है? Geographic isolation, polyploidy, behavioral differences, none of these. The correct option is polyploidy. MCQ number 3, hydroponic culture techniques are successful in marshes areas, flood areas, both and A and B, none of these. हाइड्रोपोनिक कल्चर्स के अंदर एक्चुअली हम प्लांट्स को वाटर के अंदर ग्रो करवाते हैं. मार्शेज एरिया के अंदर भी पानी इजाफी होता है, फ्लड एरियाज में भी. तो करेक्ट ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी. MCQ नंबर 4, कैलिसीरा आर प्रेजेंट इन. कैलिसीरा प्लेसर लाइक प्रे को कैप्चर करने के लिए ऑर्गन्स होता है, किन के अंदर होता है? क्रस्टेशियंस के अंदर, स्पाइडर्स के अंदर, इंसेक्ट्स के अंदर. द करेक्ट ऑप्शन इज स्पाइडर्स. MCQ नंबर 5, द पिथ ऑफ वुड इज प्रेजेंट इन. वुड की पिथ, वुड के अंदर जो सेंटर ब्लैक पोर्शन होता है डेड टिश्यूज का, वो किसके अंदर होता है? मोनोकोट, डाइकोट. द करेक्ट ऑप्शन इज डाइकोट. वी नो दैट डाइकोट्स के अंदर वुड बनती है और वुड के अंदर ही पिथ होती है मेजरली. MCQ नंबर 6, इफ वन पेरेंट्स हैज ब्लड ग्रुप A एंड द अदर हैज ब्लड ग्रुप B, which blood group will never be present in their children. अगर पेरेंट्स में एक का ब्लड ग्रुप A है, सेकंड का B, तो इनमें जो ऑफस्प्रिंग होंगे, जो चिल्ड्रन होंगे, उनके अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं होगा? AB, O, A और B या नॉन ऑफ दीज. द करेक्ट ऑप्शन इज O. MCQ नंबर 7, which compounds regulate gene expression. कौन सा कंपाउंड जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है? DNA, RNA, रेगुलेटरी प्रोटीन्स. रेगुलेटरी प्रोटीन्स ही जीन्स को हेल्प आउट करती हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए. द करेक्ट ऑप्शन इज C. MCQ नंबर 8, विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स डोंट प्रोड्यूस हीट थ्रू मेटाबॉलिक रिएक्शन. कौन से ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिक रिएक्शंस के थ्रू, मेटाबॉलिज्म या केमिकल रिएक्शन के थ्रू हीट प्रोड्यूस नहीं करते? पेपर के अंदर ऑप्शंस थे एक्टोथर्म, एंडोथर्म और मीजोथर्म. तो उसका वहां पर जो ऑप्शन आना था वो था एक्टोथर्म्स. यहाँ पर टीम ने ऑप्शन जो है वो थोड़े डिफरेंट दे दिए. इसके अंदर भी रेप्टाइल्स बनेगा और रेप्टाइल्स एक्टोथर्म्स होते हैं. MCQ नंबर 9, द एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स इज ड्यू टू. दो नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स के अंदर जो क्रोमोसोम्स के एक्सचेंज होता है उसे क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर, म्यूटेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट. करेक्ट ऑप्शन इज क्रॉसिंग ओवर, लेकिन पेपर के अंदर था नॉन डिसजंक्शन, तो इसका आंसर आना था पेपर के अंदर नॉन ऑफ दीज. MCQ नंबर 10, माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम मदर टू. जो माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स होते हैं वो मदर से किसके अंदर ट्रांसफर होते हैं? सन ओनली, डॉटर ओनली, बोथ सन एंड डॉटर. वी नो दैट के ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन स्पर्म के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं, वो एग के अंदर इंटर नहीं होते, लेकिन मदर के जो माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं, आया कि वो सन हो या डॉटर हो. तो करेक्ट ऑप्शन इज both son and daughter. MCQ number 11, which family of plants is known as the cereal family. प्लांट की कौन सी फैमिली cereal family कहलाती है? मीन्स कि जिसके अंदर ग्रेन्स डेवलप होते हैं और उनसे दलिया वगैरह वो डेवलप बनते हैं वो. Fabaceae, Poaceae, Asteraceae and none of these. The correct option is Poaceae. MCQ number 12, the reproductive behaviors between male and queen honeybee is characterized as competitive, altruistic reproductive strategy, aggressive, none of these. The correct option is altruistic reproductive strategies. हनी बी के अंदर जो रिप्रोडक्टिव एक बिहेवियर पाया जाता है मेल और क्वीन हनी बी के दरमियान वो कहलाता है altruistic reproductive strategies. मीन्स इसमें जो मेल है वो अपने आप को सेक्रीफाई करता है, कुर्बान करता है अपनी फैमिली कम्युनिटी के लिए, बिकॉज आफ्टर रिप्रोडक्शन मेल जो है उसकी डेथ हो जाती है. तो इस तरह के बिहेवियर को कहते हैं अल्ट्रुइस्टिक रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी. MCQ नंबर 13, इन विच ग्रुप ऑफ स्पीशीज डू ऑफस्प्रिंग सक मिल्क फ्रॉम देयर मदर स्किन. स्पीशीज के किस ग्रुप में ऑफस्प्रिंग जो है मदर स्किन से मिल्क को सक करते हैं, पीते हैं? यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स. मैमल्स के अंदर एक्चुअली टिट्स, निपल्स होते हैं, उनमें जो डक बिल प्लेटिपस है उसके अंदर स्पेसिफिक निपल्स नहीं होते, उनके जो ऑफस्प्रिंग है उसकी स्किन से मिल्क को लिक करते हैं. तो पेपर के अंदर जो एक्चुअली ऑप्शन था वो था डक बिल प्लेटिपस. अगर यहाँ पर हम बात करें तो वो मैमल्स. MCQ नंबर 14, एप्पल बिलोंग टू विच फैमिली ऑफ प्लांट्स. एप्पल किस फैमिली से बिलोंग करता है?
रोजेसी, सोलेनेसी, एस्टरेसी। द करेक्ट ऑप्शन इज रोजेसी, रोज फैमिली से। एमसीक्यू नंबर 15, द प्रेजेंस ऑफ फर ऑन अ 6 month fetus रिप्रेजेंट्स। ह्यूमन फीटस जो 6 month जिसकी एज होती है उसके ऊपर फर मौजूद होते हैं, छोटे हेयर्स मौजूद होते हैं। तो ये चीज किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? Ontogeny repeats phylogeny, phylogeny both A and B and none of these. The correct option is ontogeny repeats phylogeny. मीन्स के ऑफस्प्रिंग के अंदर अपने अबाव जदाद के करेक्टर का शो होना कहलाता है ontogeny repeats phylogeny। जो हमारे अबाव जदाद थे चिंपैंजी वगैरह, एवोल्यूशन थ्योरी के अकॉर्डिंग उनकी बॉडी के ऊपर हेयर्स होते थे, जो अभी भी रिपीट हो रही है ये वाले करेक्टर। एमसीक्यू नंबर 16, ऑल द जीनोम्स ऑफ अ स्पीशीज इन अ पॉपुलेशन आर नोन एज। बड़ा ही इजी एमसीक्यूज कि एक पॉपुलेशन के अंदर सारे का सारा जो जीनोम है तमाम स्पीशीज का, उससे क्या कहते हैं? जीन पोल, क्रोमोसोम सेट, जेनेटिक कोड, नॉन ऑफ दीज। द करेक्ट ऑप्शन इज जीन पूल। नेक्स्ट है MCQ number 7, the group of organisms in which males are smaller in size and females are larger is known as। ऑर्गेनिज्म का ऐसा ग्रुप जिसमें मेल स्मॉलर साइज का और फीमेल बड़े साइज की होती है, इस ग्रुप को क्या कहते हैं? ये कैरेक्टर हम डिफरेंट एनिमल्स के अंदर देखते हैं लाइक फिश वगैरह। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, मोनोमॉर्फिक, पॉलीमॉर्फिक, नॉन ऑफ दीज। द करेक्ट ऑप्शन इज सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। दो तरह के शेप जो है उनके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। एमसीक्यू नंबर 18, डायबिटीज मेलिटस इज कॉमनली कैटेगराइज्ड एज विच टाइप ऑफ अ डिजीज। डायबिटीज मेलिटस को डिजीज के किस ग्रुप के अंदर कैटेगराइज किया जाता है? इन्फेक्शियस, जेनेटिक, मेटाबॉलिक, नॉन ऑफ दीज। बड़ा ही कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन था। डायबिटीज मेलिटस के बारे में हम जानते हैं कि इसके कुछ जेनेटिक काजेज भी हैं, लेकिन इसे हम मेनली जो है जिनके अंदर इसे कैटेगराइज करते हैं वो मेटाबॉलिक। एमसीक्यूज नंबर 19, टर्नर सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय। टर्नर सिंड्रोम की क्या खसूसियत होती है? मेल इनफर्टाइल होते हैं, फीमेल इनफर्टाइल होते हैं, फीमेल विद मिसिंग एक्स क्रोमोसोम एंड नॉन ऑफ दीज। यहाँ पर दो ऑप्शन बन रहे हैं, फीमेल इनफर्टाइलिटी, तो फीमेल जो है इनफर्टाइल होती है, और दूसरा इनफर्टाइल क्यों होती है? उसके अंदर एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो मिस होता है। पेपर के अंदर आना था इसका फीमेल इनफर्टाइल। एमसीक्यू नंबर 20, एंजियोस्पर्म्स प्लांट बिकम सक्सेसफुल ऑन लैंड ड्यू टू। प्लांट का जो ग्रुप एंजियोस्पर्म है वो प्लांट के अंदर जमीन के ऊपर उनकी कामयाबी की वजह है। लीफ अडाप्टेशन, रूट अडाप्टेशन, सीड अडाप्टेशन। करेक्ट ऑप्शन इज सीड अडाप्टेशन। सीड की वजह से ये प्लांट जो है जमीन के ऊपर ज्यादा कामयाब हुए। सीड जो है एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है, उसे अगले सीजन तक महफूज रखता है। अगले सीजन में वो सीड ग्रो करता है और उसे नया जो प्लांट है वो ग्रो होता है। एमसीक्यू नंबर 21, व्हाई इज द वाटर इन ओलिगोट्रॉफिक लेक्स ब्लू। ओलिगोट्रॉफिक लेक्स का पानी ब्लू क्यों होता है? ड्यू टू मोर न्यूट्रिएंट्स, ड्यू टू लेस न्यूट्रिएंट्स विद मोर ऑक्सीजन, ड्यू टू हाई ऑर्गेनिक मैटर्स। ये यूट्रॉफिकेशन के थोड़ा उल्ट है। इसमें क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं और ऑक्सीजन ज्यादा होती है। द करेक्ट ऑप्शन इज बी। एमसीक्यू नंबर 22, सीड्स आर इनक्लोज्ड इन। सीड किसके अंदर क्लोज्ड होते हैं? फ्रूट्स, फ्लावर्स, स्पोर्ट्स। द करेक्ट ऑप्शन इज फ्रूट्स, और वहां पर पेपर के अंदर ओवरी आना था। एमसीक्यू नंबर 23, इन बैक्टीरिया जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन इज कंट्रोल्ड बाय। बैक्टीरिया के अंदर जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन को कौन कंट्रोल करता है? प्रोमोटर्स, ऑपरेटर्स, बोथ ए एंड बी एंड नॉन ऑफ दीज। द करेक्ट ऑप्शन इज प्रोमोटर्स। एमसीक्यू नंबर 24, इन एस्केलमेंथिस द डाइजेस्टिव सिस्टम इज डेवलप्ड फ्रॉम। एस्केलमेंथिस के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम किन से डेवलप होता है? आर्केंटिरोन, ब्लास्टोपोर्स, मेसोडर्म्स, none of these. The correct option is archenteron. MCQ number 25, the larva of coelentrates is known as। coelentrates का लार्वा क्या कहलाता है? ट्रोकोफोर, प्लैनुला, इफाइरा, none of these. The correct option is प्लैनुला। The organisms that lay eggs on the host body are called। ऐसे organisms जो अपनी मेजबान की बॉडी के ऊपर एग ले करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एक्टोपैरासाइट्स, पैरासिटाइड्स, एंडोपैरासाइट्स एंड नॉन ऑफ दीज। ये भी कंफ्यूजिंग सा एमसीक्यूज था। इसमें एक्टोपैरासाइट्स की भी सेंस बनती है कि ऐसे पैरासाइट्स जो होस्ट की बॉडी के ऊपर रहते हैं। इसमें यह लाजिम नहीं है कि होस्ट की बॉडी के ऊपर ये एग भी ले करते रहें, लेकिन पैरासिटाइड्स का ये कैरेक्टर्स है कि ये अपनी होस्ट बॉडी के ऊपर एग ले करते हैं। तो द करेक्ट ऑप्शन इज पैरासिटाइड। एमसीक्यू नंबर 27, द बैक्टीरिया इन द लार्ज इंटेस्टाइन प्रोड्यूस विच विटामिन। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो कौन से विटामिन प्रोड्यूस करते हैं? विटामिन ए एंड सी, के एंड B12, डी एंड ई, none of these. The correct option is K and B12. MCQ number 28, replications of DNA take place in which phase of cell cycle? सेल साइकिल की किस फेज के अंदर डीएनए डुप्लीकेट होता है? G1 फेज, S फेज, G2 फेज, none of these. The correct option is S फेज।
synthesis phase. MCQ नंबर 29, द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम्स कंटेन, न्यूक्लियोसोम्स के स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? प्रोटीन, डीएनए, प्रोटीन एंड डीएनए एंड नॉन ऑफ दीज। द करेक्ट ऑप्शन इज सी, प्रोटीन एंड डीएनए। प्रोटीन के ऊपर डीएनए जो है वो रैप हुआ होता है। MCQ नंबर 30, विच ग्रुप ऑफ प्लांट्स नीड एन एक्वेटिक एनवायरनमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन? प्लांट के किस ग्रुप को एक्वेटिक एनवायरनमेंट चाहिए होता है फर्टिलाइजेशन के लिए? स्पर्मेटोफाइट्स, एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स, नॉन ऑफ दीज। एंजियो और जिम्नो को कलेक्टिवली स्पर्मेटोफाइट्स भी कहते हैं, तो इसका आंसर जो था नॉन ऑफ दीज, और इसका करेक्ट ऑप्शन है ब्रायोफाइट। MCQ नंबर 31, द काइनेटोकोर प्रोटीन्स ऑफ क्रोमोसोम्स अटैच क्रोमोसोम्स विद। क्रोमोसोम्स के ऊपर जो काइनेटोकोर प्रोटीन होती है उसके सेंट्रोमियर रीजन के अंदर वो क्रोमोसोम्स को किसके साथ अटैच करती हैं? एक्टिन फिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, नॉन ऑफ दीज। हम जानते हैं कि स्पिंडल फाइबर्स माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं। द करेक्ट ऑप्शन इज बी, माइक्रोट्यूब्यूल। MCQ नंबर 32, विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स कंटेन्स अ 3 चैम्बर्ड हार्ट? एनिमल्स के किस ग्रुप का हार्ट जो है 3 चैम्बर्स पर, 3 खानों पर मुश्तमिल होता है? फिश, एम्फीबियंस, बर्ड्स, नॉन ऑफ दीज। बड़ा इजी MCQs, एम्फीबियंस। MCQ नंबर 33, द प्रोसेस ऑफ टॉर्शन इज प्रेजेंट इन विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स? बड़ा ही रिपीटेड शॉर्ट MCQs है ये कि टॉर्शन का प्रोसेस किन एनिमल्स के अंदर होता है? मोलस्कस, आर्थ्रोपोड्स, एनिलिड्स, नॉन ऑफ दीज। इसका ऑप्शन है मोलस्कस। मोलस्कस में क्या होता है कि वो अपनी बॉडी को 180 पे घुमा सकते हैं, इस प्रोसेस को टॉर्शन कहते हैं, और ये मोलस्कन गैस्ट्रोपोड के अंदर पाया जाता है। MCQ नंबर 34, विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कंसिडर्ड इंटेलिजेंट? किन ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप इंटेलिजेंट कंसिडर किया जाता है? फिश, रिप्टाइल्स, मैमल्स, नॉन ऑफ दीज। यहाँ तो मैमल्स हैं लेकिन पेपर के अंदर इसका आंसर बनता था सेफलोपोड्स, मोलस्कस। MCQ नंबर 35, द मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज प्रेजेंट इन विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स? किन एनिमल्स के ग्रुप्स की बॉडी की सेगमेंटेशन हुई होती है, पार्टीशन हुई होती है? आर्थ्रोपोड्स, एनिलिड्स, मोलस्क, नॉन ऑफ दीज। एनिलिड्स के अंदर एक्सटर्नली और इंटरनली सेगमेंटेशन मौजूद होती है। द करेक्ट ऑप्शन इज एनिलिड। MCQ नंबर 36, न्यू डार्विनिज्म कंटेन द वर्क ऑफ विच साइंटिस्ट? न्यू डार्विनिज्म जो कंसेप्ट है इसके अंदर किन साइंटिस्ट का वर्क शामिल है? एक तो डार्विन, उसमें एक तो वर्क डार्विन का है, दूसरा ग्रीगर मेंडल्स, अर्नेस्ट मेयर, चार्ल्स लाइल, नॉन ऑफ दीज। द करेक्ट ऑप्शन इज ग्रीगर मेंडल्स। ग्रीगर मेंडल्स और डार्विन के वर्क को न्यू डार्विनिज्म का नेम दिया गया। MCQ नंबर 37, ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन रूबिस्को कंबाइंस विद? फोटो रेस्पिरेशन के दौरान रूबिस्को किसके साथ मिलते हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, नॉन ऑफ दीज। ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन रूबिस्को जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑक्सीजन। MCQ नंबर 38, पेपेलिनेसियस फ्लावर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय? पेपेलिनेस के फ्लावर्स की खासियत क्या होती है? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स के होते हैं, बटरफ्लाई लाइक शेप एंड 5 पेटल्स अरेंज इन इरेगुलर पैटर्न। द करेक्ट ऑप्शन इज बी। MCQ नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन? कौन सा मिनरल्स जरूरी है हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन के लिए? कैल्शियम, आयरन, वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स। बड़ा इजी MCQs, आयरन। MCQ नंबर 40, लास्ट MCQs, इन RNA न्यूक्लियोटाइड्स आर अटैच्ड विद? RNA के न्यूक्लियोटाइड्स कैसे एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड एंड फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स। द करेक्ट ऑप्शन इज फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो ये थे 40 MCQs FPSC लेक्चरर बायोलॉजी के। अगर किसी में कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते। अल्लाह हाफिज।